यार आज खड़े खड़े पूरे 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। अगर यही हाल रहा तो फिर आज तो बिल्कुल कमाई ही नहीं हो पाएगी। मैं क्या अपने पास रखूंगा और क्या मालिक को दूंगा। बस बस रवि, यहीं पे गाड़ी रोक दो। रवि, तुम मुझे यही गांव के बाहर ही छोड़ दो। अगर तुम घर तक छोड़ने जाओगे ना तो भैया देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। ये जो रिक्शा खड़ा है ना, मैं उसी से चली जाऊंगी। ठीक है, तुम निकल जाओ। ठीक है। बाय। सुनो, मुझे ये आगे वाले गांव तक जाना है, चलोगे? हाँ मेरे साहब, क्यों नहीं। कितने पैसे लोगे? 50 रुपए। ठीक है। बैठिए। बस बस, यहीं पे रोक दो। अरे मेम साहब रुकिए, ये तो सिर्फ 30 रुपए हैं। 50 रुपए मैंने बताए थे ना आपसे। जितने दिए हैं चुपचाप उतने रख ले, क्योंकि तेरी औकात इतनी ही है। अरे रुकिए मेम साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई। बैठने से पहले ही मैंने आपसे बताया था कि 50 रुपए पड़ेंगे और आप मुझे ये 30 रुपए दे रही हैं। 20 रुपए और दीजिए मेम साहब, मैं 50 रुपए से एक भी रुपया कम नहीं लूंगा। 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तू मुझसे जुबान लड़ाता है। जितने पैसे दिए हैं उतने रख ले, वरना ये भी नहीं दूंगी। देखिए मेम साहब, ये बहुत ही गलत है। आप ऐसा मत कीजिए हम गरीबों के साथ। अरे जब दिन भर हम लोग इस तरह रिक्शा चलाते हैं तब जाकर कहीं 300-400 रुपए मिलते हैं, 300-400 की कमाई होती है। अगर आप अमीर लोग इस तरह हमें 50-50 रुपए नहीं देंगे तो फिर हम गरीबों का क्या होगा। बदतमीज, तू मुझे प्रवचन दे रहा है। मेम साहब, आप अमीर हैं तो क्या हम गरीबों को इस तरह मारेंगी। और रही बात पैसों की, अगर आपको लगता है कि 20 रुपए न देने से आप अमीर हो जाएंगी तो जाइए, आप अमीर हो जाइए। बदतमीज कहीं का, मुझे ज्ञान दे रहा है तू। तुम लड़की हो तो हम लड़कों के साथ कुछ भी करोगी, हम जैसे गरीब इंसानों के साथ कुछ भी करोगी। इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितनी हजम हो जाए, लेकिन मैं जो आपको इज्जत दे रहा हूँ आपको वो बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। और रही पैसों की बात, तो लगता है कि मुझसे ज़्यादा पैसों की जरूरत तुम्हें है, तो इसीलिए तुम ये पैसे भी अपने पास रखो, और अगर कम है तो बताओ और देता हूँ। हाँ आई बहुत, चलो जाओ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। अब तू देख मैं तुझसे कैसे बदला लेती हूँ, क्या करती हूँ मैं तेरे साथ। रुको जूही, यहाँ आओ। शॉपिंग हो गई तुम्हारी? हाँ हो गई। क्या हुआ जूही, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि भैया आज एक रिक्शे वाले ने मुझसे बदतमीजी की। क्या रिक्शे वाले ने बदतमीजी की? हाँ भैया, और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। ऐसा कौन सा रिक्शा वाला है जिसने मेरी बहन को थप्पड़ मारा? अच्छा ये बताओ, उसने तुमसे किस लिए बदतमीजी की? भैया मैं घर के लिए आ रही थी, तभी उसने मेरे बगल से रिक्शा निकाला और गंदे गंदे कमेंट करने लगा, और जब मैंने उसकी बात का जवाब दिया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। जूही, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम कार से जाया करो, एक अच्छा सा ड्राइवर कर दूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मेरी कोई बात मानती ही नहीं हो, हमेशा पैदल जाती हो। आखिरकार वो कार मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। भैया वो ट्रैफिक की वजह से मैं लेकर नहीं जाती हूँ। अच्छा तुम अंदर जाओ, मैं इस रिक्शे वाले के बारे में पता करता हूँ। जी भैया। ऐसा कौन सा रिक्शा वाला है जिसने मेरी बहन से बदतमीजी की?
इसकी मारते मारते मैं खाल खींच लूंगा, मुझे बस पता चल जाए। और सागर भाई, आज रिक्शा लेकर नहीं गए? क्या बताऊं यार, वो मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है और रिक्शा किसी और को चलाने के लिए दे दिया है। किसी और को दे दिया है? लेकिन क्यों? अरे यार, वो अब की 2-3 दिनों से कोई कमा ही नहीं हो पा रही थी। दिन भर इधर उधर भटकता था, उसके बावजूद भी एक भी सवारी नहीं मिलती थी। जब मेरे पास नहीं पैसे बचते थे तो फिर मैं मालिक को कैसे देता, इसीलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अच्छा यार, मेरी नज़र में एक इंस्पेक्टर साहब हैं और उनके यहाँ कार है और उनको ड्राइवर की ज़रूरत है और वो ड्राइवर को परमानेंट रखना चाहते हैं। बोल, उनके यहाँ नौकरी करेगा? अरे यार, नेकी और पूछ पूछ करूँगा यार, मुझे नौकरी की बहुत ही ज़रूरत है। तो ठीक है, मैं तुझे कल उनके यहाँ लेकर चलता हूँ। ठीक है? ठीक भाई। ठीक है। सर, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ और सर मुझे ड्राइवरी लाइन में 7 से 8 साल हो गए हैं। सर, गाड़ी चलाने की तो आप टेंशन ही मत लीजिए, ये बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है और मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। इससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, मेरी गारंटी है। तो समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। ये लो चाबी, और रोज मेरी बहन को सुबह कॉलेज छोड़ना होगा और शाम को लाना होगा, बस इतना ही काम है। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वो सैलरी कितनी देंगे आप इन्हें? देखो, शुरुआत में मैं 12,000 दूंगा, धीरे धीरे करके मैं इनकी सैलरी बढ़ा दूंगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा साहब, मैं कल से काम पर आता हूँ। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। हाँ रवि, रवि मैं तुम्हें अब कॉलेज में ही मिलती हूँ, क्योंकि भैया ने ड्राइवर कर दिया है और वही मुझे कॉलेज छोड़ेगा और कॉलेज से वापस घर लेकर आएगा। रास्ते में मिलना मुश्किल होगा। मैं तुम्हें कॉलेज में मिलती हूँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके, चलो बाय। चलो ड्राइवर, जल्दी से कार स्टार्ट करो। ठीक है मैम साहब। तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को टच करने की? मैम साहब, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ। आज से ये गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। तुझे किसने काम पे रखा है? बता, किसने रखा है? भैया ने? रुक, भैया, भैया! क्या हुआ जूही, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? भैया, आपने इसे काम पर क्यों रखा? क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? ये बहुत ही अच्छी गाड़ी चला लेता है। भैया, ये वही है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। क्या? अबे साले, तूने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की थी? चल, अब करके दिखा बदतमीजी, करना। नहीं साहब, मैंने मैम साहब से कोई बदतमीजी नहीं की है। अरे मैम साहब क्या, मैं तो कभी किसी लड़की से सपने में भी बदतमीजी नहीं कर सकता साहब। तो क्या मेरी बहन झूठ बोल रही है? हाँ साहब, मैम साहब झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं ये। मैंने मैम साहब से किराया मांगा था, किराया हुआ था 50 रुपये और मैम साहब मुझे 30 रुपये दे रही थी। और जब मैंने इनसे पैसों के लिए कहा, बोला कि पैसे कम है, 20 रुपये और दीजिए, तो ये मुझे मारने लगी और उल्टा सीधा बोल रही थी मुझे। साहब, एक बार का तो ठीक था, लेकिन इन्होंने मुझे कई बार मारा। तभी साहब मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी मैम साहब को थप्पड़ मार दिया। मैंने बदतमीजी नहीं की थी साहब, नहीं की थी। जूही, क्या यह सच है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या यह सच है? हाँ भैया। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये तुमसे बदतमीजी कर रहा था? जूही, आज के बाद किसी लड़के के ऊपर इस तरह का गंदा इल्जाम मत लगाना। तुम लड़कियां तो इल्जाम लगाकर निकल जाती हो, लेकिन बाद में उन लड़कों पे क्या बीतती है वही जानते हैं। अरे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कितनी बेइज्जती होती है उनकी। जूही, आज के बाद इस तरह की हरकत मत करना। ठीक है भैया, पर भैया आप इसे ड्राइवर मत रखिए, मैं खुद कार चला कर ले जाऊंगी। जूही, तुम पागल हो गई हो क्या?
भैया, मैं किसी भी कीमत पर इसके साथ नहीं जाऊंगी। और ये ड्राइवर मुझसे बढ़कर है क्या आपके लिए? अच्छा ठीक है, चाबी देना। ये ले चाबी, और आराम से जाना, ठीक है? ठीक है, जा तू। हट यहाँ से। भाई, मैं तुझे काम पे नहीं रख सकता। आई एम सॉरी। जा यहाँ से। कोई बात नहीं साहब। यार तुमको मुझे बताना चाहिए था। मैं उस रिक्शे वाले की मारते मारते खाल खींच देता। उसने तुमको थप्पड़ कैसे मारा? अरे यार छोड़ो उसकी बातें, वरना मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाएगा। अच्छा रवि, हमारी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, और पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो भैया मेरे शादी में लग जाएंगे और मेरे लिए लड़का ढूंढने लगेंगे। और मैं चाहती हूँ कि तुम भैया से हमारी शादी की बात करो। क्या शादी की बात? हाँ रवि, शादी की बात। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? हाँ हाँ करता हूँ, बहुत करता हूँ। और मैं तुम्हारे भैया से शादी की बात भी करने चलूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? आओ रवि, गाड़ी में बैठो, चलो भैया से बात करो। बात? कैसी बात? शादी की। शादी? वो भी तुझसे? मैं तुझसे शादी किसी भी कीमत पे नहीं करूँगा। रवि, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वही जो मेरा दिल कह रहा है। और मैं तुझसे शादी किसी भी कीमत पे नहीं करूँगा। इसीलिए मैं तुझे अपने रूम पे ले गया था, ताकि मेरा मतलब निकल जाए और फिर मैं तुझे एक साइड कर दूं। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा? गलत सोचा था। चलो जाओ, आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? रवि, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ। रवि मुझे ऐसे मत छोड़ो। रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। छोड़ दे, नहीं तो मैं थप्पड़ मार दूंगा। रवि, मैं मर जाऊंगी। रवि मैं मर जाऊंगी। रवि प्लीज। तो ठीक है, तेरा मर जाना ही सही रहेगा, क्योंकि जब तू मरेगी तभी मेरा पीछा छूटेगा। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। मुझे प्लीज बचा लो। मुझे अपना फोन दे दो, मुझे भैया को फोन करना है। प्लीज दे दो। हेलो भैया, मुझे बचा लो। भैया मुझे बचा लो। भैया वो मैं ग्रीन सिटी के पास हूँ। भैया हाँ। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। क्यों मारा है तू? है क्यों मारा है? बोल जूही, क्या हुआ? बोल। भैया ये मुझे मारना चाह रहा था। अबे कौन है तू, और किस लिए मेरी बहन को मारना चाहता है? बोल जूही, ये तुम्हें किस लिए मारना चाहता है? बोलो जूही, बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूं। ये तुम्हें किस लिए मारना चाहता है? भैया मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई आपसे बताने की। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब मैंने इसे कहा कि चल के भैया से बात कर लो शादी के लिए, तो इसने मुझे कहा कि नहीं, पहले मेरे साथ रूम पर चलो, उसके बाद मैं शादी की बात ज़रूर करूँगा। और मैं इसके बहकावे में आ गई, और अब ये मुझसे शादी करने से मना कर रहा है और मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। भैया
मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बहन ने तुझसे प्यार किया, लेकिन तूने मेरी बहन का फायदा उठाया और अब उसे मारना चाहता है। मैं तेरी मरम्मत थाने में करूंगा। तू चल बैठ। सागर, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी बहन के साथ क्या हो जाता। सागर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बहन की जान बचा ली है। देखा जूही, जिसके ऊपर तुमने गंदा इल्जाम लगाया था, आज उसी इंसान ने तुम्हारी जान बचाई है। सागर, मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। मेम साहब, आप इस तरह हाथ मत जोड़िए इस गरीब के सामने, हाथ मत जोड़िए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। सागर, कल से तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। जूही, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सागर, कल से तुम आ जाना।